दोस्तों, जो एक जानकारी है वो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है क्योंकि देश भर में जो कर्नाटक एक राज्य है, कर्नाटक सरकार ने पीरियड लीव, जो महिलाओं में पीरियड की जो समस्या है, वो पीरियड लीव को पॉलिसी बना दिया है और पीरियड लीव पॉलिसी 2025 को अप्रूव भी कर दिया है। तो इसके अप्रूवल से क्या होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये इसमें समझते हैं। और दूसरे सवाल ये भी समझेंगे कि कौन कौन से राज्य में पीरियड में लीव दिया जाता है, ये भी समझ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इन सब में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उन्हें हर महीने एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी कि साल भर में 12 छुट्टियां मिलेंगी। इस पर चीफ मिनिस्टर सीतारमैया की जो कैबिनेट है, उन्होंने इस पूरी मीटिंग में एक पॉलिसी पर चर्चा की है। कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड का कहना हुआ कि विभाग पिछले 1 साल से इस पर काम कर रहा है और कर रहा था, और इसे लेकर कई लोगों ने आपसे आपत्ति दर्ज की थी और हमने अलग अलग विभागों से भी बातचीत की। तो महिलाएं बहुत स्ट्रेस में होती हैं, ख़ास करके जो दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करती हैं। इसलिए हम थोड़ा सा प्रगतिशील होते हुए एक दिन की छुट्टी उन्हें देना चाहते थे, और अब उनके पास महीने में एक दिन की छुट्टी होगी, वो भी पेड होगी, उनका पैसा नहीं काटा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा, और अगर कुछ ज़रूरत लगी तो फिर आने वाले समय में हम और भी इससे नए नियम जोड़ेंगे। तो कर्नाटक में से कितने महिलाओं को फ़ायदा होगा, तो लगभग बताया जाता है कि 60 लाख महिलाओं को इससे कर्नाटक में फ़ायदा होगा। 25 से 30 लाख महिलाएं कॉरपोरेट सेक्टर में कर्नाटक में काम कर रही है। और तो इसमें जो ये पॉलिसी है उसके अप्रूव होने से 18 और अप्रूव होने के पहले 18 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया था। अब इससे पहले ये कहाँ कहाँ लागू था, तो इसके साथ ही जो कर्नाटक देश के कुछ राज्यों का हिस्सा बन गया है जहाँ पर महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है। और इस पीरियड लीव में बिहार में महिलाओं को हर महीने 2 पीरियड लीव दिए जाते हैं, मतलब कि साल में 24 लीव महिलाओं को मिलते हैं पीरियड के। और इसी तरह उड़ीसा में भी सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक पीरियड लीव की घोषणा की गई थी। तो ये भी जो दूसरी जानकारी है वो भी आपको मतलब ये दिया गया, और इससे इस पॉलिसी का जो फ़ायदा है उसको आपको बता ही दिया कि किस में मिलेगी। सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट कंपनियां हो, आईटी फर्म्स हो, मल्टीनेशनल कंपनियां हो, इन सब में सीधे तौर से ये फ़ायदा होगा। तो ये जो जानकारी है वो कर्नाटक से सामने आई है। दूसरी तरफ ये है कि भारत जो 2024 में भारत में सिर्फ 4 ऐसे राज्य थे जहां पर पीरियड में छुट्टियां दी जाती थी। तो इसमें से कुछ राज्य में 1 दिन की और बिहार में 2 दिन की छुट्टियां पीरियड लीव में मिलती हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बिहार है, केरल था, सिक्किम है, और इसमें जो ये उड़ीसा है वो चौथा राज्य बना था। तो सबसे पहले बिहार था, दूसरे नंबर पर केरल नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर पर सिक्किम और चौथे नंबर पर उड़ीसा। अब 5वें नंबर पर जो पॉलिसी बनाकर लीव दी जा रही है वो आ गया है कर्नाटक। तो अब 5 राज्यों में महिलाओं को पीरियड लीव दिया जाएगा। बिहार ने साल 1992 में ही पीरियड लीव देने की पॉलिसी बनाई थी, और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2 दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलता है। केरल ने साल 2023 में और सभी यूनिवर्सिटी संस्थाओं के छात्राओं को पीरियड लीव देने का प्रावधान बनाया था। यहीं पर देखें तो सिक्किम में 2024 में हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री में काम करने वाले सभी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने का फैसला किया था, और इसमें जो 2 से 3 दिन की छुट्टी वो ले सकती थी, मतलब मंथ में। अब भारत की जो कुछ कंपनियां हैं उसमें भी ये व्यवस्था, जैसे कि जोमेटो है, लीव देती है। 2020 से जोमेटो सालाना 10 दिनों की मासिक धर्म की जो छुट्टी है, पीरियड लीव है, वो देती है। उड़ीसा सरकार ने भी ये कदम उठाया 2024 में, और फिर भारत में वक्त वक्त पर पीरियड लीव की मांग होती भी रही है, तो इससे कर्नाटक में भी अब इसे लागू कर दिया गया है। तो इस तरह से 5 राज्य हो गए हैं जिसे पीरियड लीव को लागू किया है महिलाओं को
छुट्टी दी जाएगी। तो बिहार में सबसे पहले 1992 में किया गया था, सबसे पहला राज्य है जिसने पीरियड लीव की घोषणा की थी 2 छुट्टियों के साथ 1992 में। 2023 में उसके बाद कुछ राज्यों ने किया, तो और उसके बाद फिर से 2024 में उड़ीसा भी इस लिस्ट में शामिल हो गई। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से हमने आपको बताया है कि 5 राज्य हो गए हैं इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट के नामों को आप याद कर लीजिए। पहला नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर सिक्किम, चौथे नंबर पर उड़ीसा, 5वें नंबर पर है कर्नाटक। तो इन 5 राज्यों को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला अगर सवाल पूछे कि सबसे पहला किसने लागू किया था, तो 1992 में बिहार सरकार ने जो पीरियड लीव की पॉलिसी है वो पॉलिसी लेकर आई थी, और कर्नाटक लेटेस्ट 2025 के अक्टूबर में पास की है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।